हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आज आप लोगों को लाभ हानि का अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो ना देखे हों तो ज़रूर देखें। अगर जो आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 8840 पर संपर्क करें। मात्र 199 रुपये में पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग, हिंदी और जीएस के साथ में पढ़ाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये दो मूल्य दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है 20:21। इसका मतलब ये है कि क्रय मूल्य कोई चीज़ 20 रुपये की खरीदी गई है और 21 रुपये की बेची गई है, तो यहाँ से हम लाभ निकाल लेते हैं। क्योंकि 20 रुपये की खरीदो और 21 रुपये की बेच दो तो 1 रुपये आपको लाभ होगा, तो लाभ बराबर 21 माइनस 20। क्योंकि ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अगर जो विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य घटा दें तो हमको लाभ पता चल जाएगा। ये हमारे पास बराबर 1 रुपया जो हुआ, ये लाभ है। प्रतिशत लाभ की बात जब होती है, जब प्रतिशत लाभ बराबर हमारा होता है, जो लाभ होता है वो हमेशा ऊपर रहता है और बटे हमेशा क्रय मूल्य पर, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो क्रय मूल्य 20 हो जाएगा और परसेंटेज के लिए गुणे 100। 20 एकन्ना 20, 20 पंचे 100 बराबर 5%। 5% हमारा क्या आया, लाभ आया। यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में, तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। इसमें लाभ आपको लाभ दे रखा है 20 रुपये का लाभ है, 20 रुपये लाभ है, विक्रय मूल्य 100 रुपये है। आपको प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ कितना होगा, देखिए यहाँ से हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा कि क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर जो हम विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है और इससे हम 20 घटा दें तो हमारे पास जो बचेगा 80 रुपये बचेगा। क्रय मूल्य 80 रुपये हो गया, लाभ 20 रुपये हो गया और विक्रय मूल्य 100 रुपये हो गया। प्रतिशत लाभ की जब बात आती है, प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर हमारा हो जाएगा। देखिए, कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी गई हो और 80 रुपये की खरीदी गई हो और 100 रुपये की बेच दी गई हो, तो यहाँ से लाभ कितना होगा, 20। तो 20 हमेशा ऊपर, क्योंकि लाभ ऊपर रहता है। क्रय मूल्य पर लाभ होता है, इसलिए बटे क्रय मूल्य परसेंटेज के लिए गुणे 100। 20 एकन्ना 20, 20 चक्कू 80, 4 एकन्ना 4, 4 25 हम 100 बराबर 25%। हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा, लाभ आएगा, वो परसेंटेज के लिए 25% होगा। यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने पर हुई हानि दोनों समान हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। एक वस्तु का क्रय बेचने पर 996 रुपये की बेची गई है। ये वस्तु 996 रुपये की बेची गई है, विक्रय मूल्य हुआ। अब कह रहा है कि उसी वस्तु को 894,
और 894 में बेची गई है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से जो लाभ प्राप्त हुआ है उतनी ही यहाँ से हानि प्राप्त हुई। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ दोनों को जोड़ देते हैं। 6 4 10 का 0 हासिला 1, 9 9 18 1 19 के 9 हासिला 1, 9 8 17 17 1 18, ये आपका होगा 1890। 1890 हो गया कुल, मतलब दोनों चीज़ें स्थिति में विक्रय मूल्य दे रखा है, क्योंकि इस पे भी बेचा गया और इस पे भी बेचा गया। लेकिन जब यहाँ पर बेचा जाता है तब उसको लाभ हो जाता है, और जब यहाँ पर बेचा जाता है तो उसको जितना लाभ हुआ था उतनी ही हानि हो जाती है। इसलिए इन दोनों दो हैं, तो इसलिए हम 1890 को 2 से भाग कर देते हैं। ये होगा हमारा 2 नाम 18 और 45 ये आ जाएगा 945। यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 945। यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि 945, जब मान लीजिए कि कोई वस्तु 945 की आप खरीदेंगे, क्रय मूल्य 945 हो जाएगा, विक्रय मूल्य इसका 996 हो जाएगा। आपको लाभ कितना मिलेगा, क्योंकि क्रय मूल्य ये है तो विक्रय मूल्य कितना, पहला वाला ले लीजिए 996। आपको यहाँ से लाभ कितना मिलेगा, आपको जो लाभ मिलेगा इससे इसको घटा दो, तो 996 में से जब 45 घटाओगे तो देखो यहाँ नीचे से घटाना, क्योंकि यहाँ पर 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा, और 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 51 रुपये लाभ हुआ। दूसरे स्टेप में देखिए, अगर जो क्रय मूल्य हमारे पास, विक्रय मूल्य ये ले लीजिए 894, क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, क्रय मूल्य वही है 945, विक्रय मूल्य यहाँ पर होगा आपका कितना 894। यहाँ से अगर जो हानि, ये देखो आपको लाभ मिला, क्योंकि लाभ में विक्रय मूल्य जो होता है बड़ा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है। हानि में क्या होता है, कोई वस्तु आप कम में, ज़्यादा में खरीदोगे, कम में बेचोगे, तो यहाँ से इसको घटा दो तो 5 से 4 जाएगा 1 रुपये बचेगा, और यहाँ 14 से 9 जाएगा 5 रुपये बचेगा। देखिए आपको 51 रुपये लाभ भी है, यानी 945 की अगर जो वस्तु को बेचा जाए तो 51 रुपये लाभ भी होगा, और अगर जो 894 की वस्तु को बेचा जाए तो 51 रुपये हानि हो गया। लेकिन क्रय मूल्य दोनों स्थिति में एक ही है, यानी 945 ही क्रय मूल्य है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य, पहली बात तो कह रहा है कि 20% लाभ, दूसरे स्टेप में कह रहा है कि 20% हानि। इन दोनों को अगर जो बेचा जाता है, मतलब कोई वस्तु है कितने की भी है, उसको मान लीजिए कि 20% लाभ, मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 रुपये की थी, उस पर 20% का लाभ हो गया। जब 20% का लाभ होगा ये आपका हो जाएगा 120 रुपये। दूसरे स्टेप में 100 रुपये की वही चीज़ है, 20% की हानि हो गई, ये आपका हो जाएगा 80 रुपये। लेकिन इन दोनों कंडीशन में, यानी 120 और 80 की कंडीशन में क्वेश्चन कह रहा है कि 60 रुपये अधिक मिले। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कंडीशन में 60 रुपये अधिक मिले, तो हम ये डाटा कुछ नहीं करते हैं, इतना डाटा कुछ नहीं करते हैं। जब लाभ हानि एक लाभ हानि हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, ये हुआ हमारा 40%, और यही वैल्यू है हमारी 60 की। हमको 100 की वैल्यू निकालना है, तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 60/40। 100 की निकालना है तो 100 से गुणा करा दे, यहाँ पर 0 0 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 50, 5 3 15 बराबर 150 रुपये। जो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा था
ये वस्तु का क्रय मूल्य हमारा आ गया 150 रुपये। बस यही हमारा राइट आंसर है। जब हमको कभी लाभ हानि दोनों दे रखा हो तो दोनों को ऐड कर देते हैं और घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना लाभ होगा। देखिए, कोई वस्तु है, उसको निर्धारित मूल्य पर बेचा, मान लें कि हम यहाँ पर माना हमारा जो निर्धारित विक्रय मूल्य है, निर्धारित विक्रय मूल्य हम मान लें यहाँ पर 100 रुपये है। हमारा जो निर्धारित विक्रय मूल्य 100 रुपये है, अब कह रहा है कि 2/3 पर बेचने पर, तो ये भैया जब 2/3 बेचने पर तो विक्रय मूल्य हमारा जो हो जाएगा 2x/3 हो जाएगा, 2x/3 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि जब इस पे बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब है कि 100 से 10% जाएंगे, बराबर 90 बचेंगे, यानी 90% बचेगा। ये हानि क्योंकि विक्रय मूल्य ये है, जब ये बेचने से 10% हानि होती तो इसकी वैल्यू बराबर है, तो 2x/3 बराबर 90/100, यानी ये बराबर हो गई वैल्यू। तो x का मान हमारा, तो हम यहाँ से निकाल ले 2x/3 गुणे में करेंगे तो ये संख्याएं पलट जाएंगी 100/90, 0 0, ये आपका हो जाएगा 20x/9 × 27। ये हमको मिल गया यहाँ पर, जो हमारे पास जो मिला, 1 मिनट, यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्रय मूल्य, ये जो हमको मिला है वो क्रय मूल्य है, क्योंकि हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल ले वस्तु का। जब हमारा क्रय मूल्य ये निकल कर आ गया कि ये क्रय मूल्य यहाँ से निकल कर आ गया, क्योंकि ये वैल्यू, ये जो यहाँ है ये यहाँ से पुट होगा, क्योंकि यहाँ पर 2% की जो 10% का लेस हो रहा है जब बेचने पर, तो ये बराबर हो जाएगा, ये हमारी 20x/27 क्रय मूल्य होगा। अब यहाँ से हम लाभ निकाल लेते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, x, अब क्रय मूल्य हमको कितना मिला है 20x/27, इसको इससे घटा देते हैं तो 27x से 20x जाएगा 7x/27। ये हुआ हमारा क्या, क्रय मूल्य लाभ हो गया। लेकिन परसेंटेज लाभ हमारा क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ, ये लाभ हुआ गुणे 100 क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पर जो क्रय मूल्य की बात आई है, तो क्रय मूल्य तो हमारे पास ये है, ये वैल्यू क्रय मूल्य है। इसका मतलब है कि 20x/27, इसमें हम क्या करते हैं, अपने पड़ोसी को पड़ोसी के पास भेज देते हैं और ऊपर वाली संख्या को उलट देते हैं, तो 7x/27 गुणे ये पड़ोसी में आ जाएगा, तो 27/20 गुणे 100। परसेंटेज के लिए 27 कैंसिल, 20 करना 20, 20 पंचे 100 बराबर 7 × 35, यानी 35% का हमको लाभ हुआ वो संख्या पर। यही हमारा राइट आंसर है। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो देख सकें। जय हिंद, धन्यवाद।